दोस्तों, तो आपका स्वागत है सिटी स्टडी आईएएस में। इससे संबंधित मैंने जितना वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा और बहुत से ट्रिक्स भी बताया हूँ जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। और ट्रिक्स पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या करना है। जैसा कि अभी शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों, आपका सहयोग चाहिए। आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है। ओके, इंसुलिन क्या है आपका? प्लांट हार्मोन नहीं है। पुरुषों के सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि एवं विकास कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। पुरुषों के सहायक प्रजनन अंग बताए थे, प्रजनन अंग ये टेस्टोस्टेरोन है जो विकास करता है। ठीक है, और यही क्या है, पुरुषों में ही पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है, और एड्रिनल जो है फीमेल मेल दोनों में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है एड्रिनल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। उपयुक्त हार्मोन में से कौन से जंतुओं में लड़ने और भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? तो कौन करेगा भाई? तो केवल वन, एड्रिनल। एड्रिनल ही है जो क्या करती है, लड़ने के लिए प्रेरित करती है या फिर कोई घटना कर्म या घटना हो जाने पर तुरंत गति एक्शन लेने के लिए। ठीक है, अचानक से एक्शन ले लेते हैं ना, तो ये काम किसका है? एड्रेनालिन का है। ओके, एड्रेनालिन का है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। ओके, नेक्स्ट है कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। कौन? ऑक्सीन, ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीन होता है। कोशिका के दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करना, ये बताए थे। तने की वृद्धि करना किसका काम है? ऑक्सीन का काम है, बताए थे। ओके, ऑक्सीन का काम क्या है? तना का वृद्धि करना। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? तो आयोडीन की आवश्यकता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए कौन सा एलिमेंट की जो आवश्यकता है? तो वो है आयोडीन। ओके, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53 होता है। ओके, और आयोडीन हार्मोन स्रावित करने के लिए, सॉरी, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए आयोडीन तत्व चाहिए। और थायरॉक्सिन हार्मोन में एक और हार्मोन होता है सीटी, जो कैल्शियम को कंट्रोल करती है। ओके, किसको करेगी कंट्रोल? कैल्शियम को। नेक्स्ट है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायनानुवर्तन है। क्या है? रसायनानुवर्तन है। फिर से सुनिएगा, पराग नलिका जो है उसकी बीजांड की ओर वृद्धि करना वो किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायनानुवर्तन है। ओके, रसायनानुवर्तन का मतलब केमिकल चेंजिंग है। ओके, रसायनानुवर्तन कहलाता है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है? तो अग्र मस्तिष्क जो है यह ऐच्छिक क्रिया को मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है आपके द्वारा चलाया गया काम, यानी आपकी इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक का मतलब आपकी इच्छा के अनुसार, जैसे चबाना, हाथ उठाना, हाथ को रोकना, ये सब आपका आगे का मस्तिष्क का काम है। और अग्र मस्तिष्क ही सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। ओके, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है अग्र मस्तिष्क। पुरुषों के वृषण से मुख्यतः कौन सा हार्मोन रिलीज होती है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, पुरुषों के वृषण से मुख्यतः कौन सा हार्मोन रिलीज होती है? तो टेस्टोस्टेरोन होती है। ओके, बताए थे वृषण से कौन सा हार्मोन निकलती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिज होता है पुरुषों का। ठीक है, इस प्रकार रहेगा। ओके,
तो इसी को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, और इसी में से क्या निकलेगा, ये टेस्टिजेबल है। ओके, ये टेस्टिज है, टेस्टिज से टेस्टोस्टेरोन निकलेगी हार्मोन। ओके, इसी को कहते हैं क्या, ब्रीशन। ब्रीशन कहिए या टेस्टिज कहिए इंग्लिश में। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। तो साइटोकाइनिन जो है ये आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक है। ओके, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सहायक है, साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन ही बनाएगी आरएनए और प्रोटीन्स। आरएनए आर कैसे लिखाता है, इस प्रकार साइटो के तरह, ठीक है। आर भी ऐसे लिखाता है और साइटोकाइनिन भी इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो स का निर्माण आर से, आर के जैसा होता है। ओके, स का निर्माण कैसे होता है, आर के तरह। तो आरएनए बनाने के लिए साइटोकाइनिन चाहिए। ओके, कौन सी ग्लैंड है जो दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि है जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज करती है। ओके, कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। तो पीयूष ग्लैंड जो है ये ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। ओके, बताए थे कंट्रोल यही करती है, रिलीज करती है कौन, तो पीयूष ग्रंथि ही है। दूध को निकालने में जो हार्मोन होती है ऑक्सीटोसिन, ओके, ये पीयूष ग्रंथि को स्रावन, ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है भले, कौन, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया। एथिलीन ने। ओके, एथिलीन क्या एक हार्मोन है, ये किसने प्रमाणित किया, तो एथिलीन ने ही, इन्हीं के नाम पर रखा गया एथिलीन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब ले जाता है, ये तो पता है। ओके, अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है अंडे को, ठीक है। कौन सा अंग है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, तो कौन ले जाएगा भाई, फैलोपियन ट्यूब। ओके, पिक्चर में देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, अंडाशय। ओके, ये ह्यूमन में पर होता है। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए, पाचक एंजाइम गैस्ट्रिन नहीं है, इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं बताएं। देखिए, पाचक एंजाइम पचाने वाला एंजाइम होगा, कोई भी पचा सकता है, कौन सी, पाचक एंजाइम जैसे होगी टाइलिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ओके, पाचक एंजाइम कौन होगी आपका, टाइलिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन होगी, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं हो सकती है। कैसे, देखिए, गैस्ट्रिन को आप गैस से याद रखिए, पेट में गैस हो गया, अब कोई भी गैस भोज जाता तो क्या खाना पचता है आपको, नहीं ना। तो गैस्ट्रिन, गैस खाना पचाएगा कभी नहीं, खाना इसलिए नहीं पच रहा क्योंकि खाना क्या हो गया, सड़ रहा है, यानी पचा नहीं है। तो गैस्ट्रिन याद रखिएगा। तो ये एंजाइम नहीं है, गैस बनाती है। ओके, ये पचाने वाला तीनों एंजाइम है, टाइलिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ओके, प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन का यूज होता है, टाइलिन लार में पाई जाती है, स्टार्च को पचाने में काम आती है। नेक्स्ट है, यौवन आरंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है। टेस्टोस्टेरोन के कारण। ओके, जैसे लड़का का बाल मूछ आना हो गया, बाल आ जाना हो गया, ठीक है, योनि के पास, ये सभी यौवन आरंभ होने से किस हार्मोन के कारण होती है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। ओके, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों के ऊपर स्थित होता है। दोनों के ऊपर स्थित होगा, एड्रिनल ग्लैंड होती है। ओके, कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। ओके, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्लैंड कहते हैं। ओके, किडनी के ऊपर यानी होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। ओके, पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के प्रभावों में सम्मिलित है। एब्सिसिक एसिड के कारण आती है, ठीक है। पत्तियां जब मुरझा जाती है
किस हार्मोन के प्रभाव से सम्मिलित है, तो एफसीसी का एसिड के कारण। इसका ट्रिक भी हम बता दिया था, कहा था कि अब एब आ गया, एब आ गया तो पत्ती झड़ जाती है। झड़ने के कारण कौन है, एफसीसी के एसिड है, तो झड़ने से पहले वो मुरझाएगा ही ना पत्तियां, ठीक है, तो पत्तियां मुरझाएगा, झड़ने से पहले तो मुरझाता ही है, तो एफसीसी के एसिड के कारण मुरझाता है। ओके, क्योंकि एब आ गया, एब आ गया तो पत्ती तो झड़ेगी, झड़ने के बाद अब वो नीचे धीरे धीरे सूखेगी ना, यानी मुरझाएगी या ऊपर हो, ठीक है, पेड़ पर हो लटका, तब तो मुरझाएगा ही, तो एब्सिसिक एसिड के कारण। और जवान बना रहता है, ताजी बना रहेगा साइटोकाइनिन के कारण। ओके, कोशिका तने का वृद्धि होना ऑक्सिन के कारण होती है। ओके, कोशिका या तने का वृद्धि करना ऑक्सिन के कारण होती है, लेकिन पेड़ का बड़ा होना, वृद्धि होना जिबरेलिन के कारण होती है, या काष्ठीय लकड़ी का रूप लेना, बड़ा मोटा मोटा देखते हैं ना, जब वो सब जिबरेलिन के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है, तो पार्श्व भाग में होती है। 60% लोगों ने मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। खट्टे स्वाद का पता लगाना है तो जीवा के किस भाग में होती है, तो पार्श्व भाग में होता है। ओके, जीभ का देख सकते हैं आप, पार्श्व भाग। खट्टे स्वाद का पता लगाने के लिए पार्श्व भाग का लिया जाता है। निम्नलिखित में से देखिए, पाचक होता है ना, पाचक, पाचक से पार्श्व याद रखिए, पाचक से पार्श्व। पाचक क्या होता है, खट्टा होता है, आपको पता है, खाए होंगे तो बचपन में, अभी भी खाते होंगे, तो पाचक क्या होता है, खट्टा होता है, तो खट्टा का पता लगाने के लिए पाचक यानी पार्श्व याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी एक अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्लैंड दोनों प्रकार की होती है। अग्नाशय जो है आपका, यानी पेनक्रियास जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो दोनों प्रकार के, अंतःस्रावी के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्लैंड भी होती है। ओके, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड हो जाएगी थायराइड ग्लैंड, लेकिन बोल रहा है सबसे दोनों प्रकार के होगा, अंतःस्राव के साथ साथ बाह्यस्राव दोनों प्रकार के ग्लैंड होगा, तो वो कौन होगा, अग्नाशय होगा, पेनक्रियास। ओके, जो इंसुलिन को रिलीज करती है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। ओके, अग्नाशय जो है अंतःस्रावी के साथ साथ बाह्य स्रावी भी होती है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन को रिसाव करती है। नाटा लंबा होना सभी इसी ग्लैंड के कारण आती है। ओके, और अग्नाशय जो हो गया बाह्यस्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी ग्लैंड कहलाती है अग्नाशय, ठीक है। शरीर का पेट का जो होता है खाना का, ओसोफेगस का सबसे चौड़ा हिस्सा आमाशय यानी पेट जिसे कहते हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में बताना है, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए संपूर्ण उत्तरदायी, नहीं अनैच्छिक नहीं, इच्छा, जैसे आप इच्छा करते हैं हाथ चलाना, हाथ रोक भी सकते हैं, हाथ चला भी सकते, तो ये इच्छा हो गया। ऐच्छिक क्रिया के लिए अग्र मस्तिष्क होती है, ये सबसे बड़ा मस्तिष्क भी होती है मस्तिष्क का, ठीक है, तो ये गलत है पहला। दूसरा, पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क के मुख्य सोचने का भाग होता है, जी नहीं, सोचने भाग नहीं है पश्चिम मस्तिष्क। ओके, नेक्स्ट है, ना तो 1 ना ही 2। जिबरेलिन्स की खोज किसने की थी, बताए थे कुरुसेवा ने किया था, ठीक है, कुरोसेवा यहाँ दिया हुआ, कुरुसेवा। जिबरेलिन्स की खोज किसने की था, कुरोसेवा ने। मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की थी। ओके, और ऑक्सिन की खोज किसने की थी, तो डार्विन ने खोज किया था। प्रतिवर्ती क्रिया जिसे रिफ्लेक्सिव वर्क कहते हैं, ओके, यानी रिफ्लेक्सिव वर्क का मतलब है रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा। ओके, जैसे स्प्रिंग की तरह, तो कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु करेगी, ठीक है, तो मेरुरज्जु आपका रीढ़ है, आगे पीछे हो सकते हैं आसानी से बैठ करके, ठीक है, तो वो क्या स्प्रिंग की तरह हो रहे हैं ना, तो प्रतिवर्ती क्रिया कौन करेगी, मेरुरज्जु करेगी। ओके, जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन सा हार्मोन संश्लेषण प्रवाह के अग्रभाग यानी टिप में होता है, यानी सबसे टॉप पर बोल रहा है, तो ऑक्सिन होता है।
ओके, जब कोई पादप है यानी प्लांट है ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है, ठीक है, प्रकाश से संपर्क में आता है, तो कौन सा हार्मोन जो है, हार्मोन संश्लेषण प्रारों के अग्रभाग पर होता है, तो कौन होगा, ऑक्सिन ही होगा, ठीक है। अग्रभाग पर कौन सी होगी, ऑक्सिन होगी, ओके, क्योंकि इस प्रकाश के संपर्क में आई ना। आपको पता है ऑक्सीजन हमेशा अपोजिट भाग जाती है, क्योंकि इस प्रकाश के संपर्क में आते के साथ ही, ठीक है, तो कौन अपोजिट भाग में आ जाएगी, टिप पर, तो ऑक्सीजन आ जाएगी। कौन टिप पर आ जाएगी, तो ऑक्सीजन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन से शरीर को संतुलित करने के साथ साथ मांसपेशियों को भी नियंत्रित करती है, तो अनु मस्तिष्क करती है। बताए थे अनु जिसकी बीबी को संतुलित कर देती है, ठीक है, अनु मस्तिष्क से। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए सहायक होते कौन है, देखिए पेशियां यानी मसल्स भी होते हैं, नर्वस सेंस भी होता है, हार्मोन, ये तीनों ही ना कंट्रोल करती है बॉडी को, ठीक है। मसल्स, नर्वस सेल, हार्मोन, ये तीनों ही क्या करेगी, जंतु को कंट्रोल करेगी। ओके, हार्मोन को अगर बिगड़ने दीजिएगा तो इधर उधर आदमी सोचने लगता है, ठीक है, तो ये क्या है, हमको कंट्रोल कर रहा है ना, संयमित कर रहा है। तंत्रिका सिस्टम, ये भी नर्वस सिस्टम है, अचानक से बेहोश वगैरह ये सब आना, ये सब तंत्रिका तंत्र के कारण आती है। ओके, नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करती है। ओके, कौन करेगी, अनुमस्तिष्क करेगी। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करती है। अनुरक्षण का मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति के साथ साथ संतुलन का कार्य का अनुरक्षण करता है, तो ये सब अनु करेगी, ठीक है। अनु करती है ना, अनु नाम की जिसकी बीवी आती है बैलेंस से। ओके, नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करती है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ओके, उल्टी वगैरह सब करना, बॉडी टेम्परेचर हाई लो सब मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है। ओके, देखते हैं उल्टी वगैरह होता है आदमी थकल थकल आ जाता है, कारण क्यों कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये सब किसके कारण हुआ, सब मेडुला ऑब्लांगेटा के कारण। ओके, या बीपी हाई हो गया, तो बीपी हाई होने का मतलब हार्ट क्या, हार्ट बीट तेजी हो जाती है। ओके, तो ये भी किसके कारण होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा के कारण ही आएगी। ओके, ओके, याद रखना है तो सेरिब्रम, भ्रम वाला बताए थे, भ्रम में मत रहो, याद रखो, ठीक है, तो ये सेरिब्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण उनके शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है, एस्ट्रोजन के कारण, ठीक है। लड़कियों में जैसे ही वो जवान होती है यानी यौवन आरंभ होती है, तो उसके शरीर में अनेक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है, जैसे हिप का निकल जाना, ठीक है, आंखों में बाल आ जाना, योनि के पास बाल आ जाना वगैरह वगैरह, स्तन उभर जाना, ये सब किसके कारण आती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही आती है। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य खाली स्थान को कहते क्या है, सिनेप्स कहते हैं। ओके, दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये आपका डिस्ट्रैक्ट मान लीजिए है, ठीक है, और ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ये आपका, तो ये बीच वाले हिस्से को सिनेप्स कहेंगे, क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे। और तीन हिस्सा होता है, ठीक है, तंत्रिका तीन पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी, मिलर ने, बताए थे, पुरुषोवा ने जिबरेलिन की खोज की थी। ओके, इंसुलिन है क्या, एक हार्मोन है। ओके, हार्मोन अगर नहीं दिया हो इसमें तो प्रोटीन मारिएगा, इंसुलिन क्या होगा, प्रोटीन होगा। ओके, हार्मोन में क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, तो इंसुलिन एक प्रकार क्या प्रोटीन है। डिस्लेसिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, ये माथा से संबंधित होगा। ओके, डिस्लेसिया मस्तिष्क से संबंधित है। डिस्लेसिया जो नामक बीमारी है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान नियंत्रित होता है किससे, हाइपोथैलेमस से होता है, बताए थे, हाइपोथैलेमस से शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है।
हाइपोथैलेमस से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस से। ओके, उल्टी होना, बॉडी टेम्परेचर हाई होना, लो होना, सब मेडुला ऑब्लांगेटा के कारण आती है। ठीक है। सेरिब्रल पिंडकल किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क के अग्रभाग का। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में चल जाइए, उसके आगे वाले भाग को कहेंगे सेरिब्रल पिंडकल। ओके, सेरिब्रल पिंडकल मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेट्रॉइड से हासिल की जाती है। ओके, डेट्रॉइड से की जाती है। ओके, वह न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेट्रॉइड से हासिल की जाती है। ओके, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेट्रॉइड कहलाती है। नेक्स्ट है एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग निम्न प्रकार की गति करती है। कैसी करती है एक न्यूरॉन? द्रुमिका से अंतिम सिरा तक पहुंचता है। ओके, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कैसे जाएगा? विद्युत आवेग का मतलब करंट की तरह अचानक से महसूस होती है ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि न्यूरॉन में विद्युत आवेग जो होता है निम्न प्रकार से गति करती है। तो कैसे करती तो सबसे पहले द्रुमिका के जरिए जाएगी, फिर कोशिकाएं में जाएगी। ओके, लास्ट में अंतिम सिरा पर पहुंचती है। ओके, द्रुमिका में घुसेगी और लास्ट में अंतिम सिरा पर जाएगी। लास्ट में अंतिम में होता है। ओके, द्रुमिका में घुसेगी, फिर कोशिकाएं में जाएगी, फिर तंत्रिकाक्ष में जाएगी, यानी तंत्रिका का कक्ष होता है, यानी अक्षा होगा। ठीक है, फिर अंतिम सिरा होगी, इसमें जाएगी। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन था नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल पसंद आए मेरे तो लाइक करिएगा जरूर दोस्तों, और ट्रिक भी जरूर पसंद आ रहा होगा। ओके, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आपके बगैर तो बढ़ेगा है नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।